नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। पूरे हफ्ते अगर कोई खबर सुर्खियों में बनी रही वो इस शहर दिल्ली को नहीं लेकर, लेकिन मेरे सबसे पसंदीदा शहर मुंबई को लेकर थी। और ये पुरानी बहस है, ये हर बार नए नए पॉलिटिकल एजेंडास के साथ सामने आती है, लेकिन कुछ लोगों की पॉलिटिक्स इस तरह की रही है, बल्कि उनकी पॉलिटिक्स की बुनियाद ये रही है कि उन्होंने मुंबई को ये मान के हमेशा वो चले कि मुंबई उनकी है, और इस वजह से उन्होंने अपनी राजनीति उस एजेंडे के आसपास की। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे और एक बहुत खास पैनल मेरे साथ मौजूद रहेगा, जिसके जरिए हम सवाल को वाकई खोजने की कोशिश करेंगे। वाकई मुंबई किसी की है या ये सब कुछ एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मेरे साथ एक बहुत खास पैनल यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ राहुल नार्वेकर मौजूद है। राहुल यंग फेस है शिवसेना का। राहुल गांधी जो है वो यंग फेस है कांग्रेस का, लेकिन ये राहुल जो है ये शिवसेना से। टेलीविजन पर आपने पहले भी देखा होगा प्रोग्राम्स में। कृपा शंकर सिंह हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस का एक पुराना और बड़ा चेहरा जहां तक नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स से खासतौर पर महाराष्ट्र में सवाल है। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान मुंबई से आए हैं यहाँ तक हमारे लिए, अभिजीत के तारुफ की कोई जरूरत नहीं, एक सिंगर है और इस पूरे मसले पर बड़ी स्ट्रांगली अपनी राय रखते हैं। और हमारे साथ शायना एनसी। शायना को हम जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं, खासतौर पर मैं जब इंट्रोड्यूस करता हूँ किसी टेलीविजन प्रोग्राम में, तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये नया उभरता हुआ चेहरा है बीजेपी का, महाराष्ट्र की स्पोक्स पर्सन है, लेकिन उसके साथ साथ एक फैशन डिजाइनर भी है। क्या भी कभी बीजेपी की सोच बदल पाएंगी, ये शायना की हमेशा एक चुनौती रहेगी। ये बहुत खास पैनल है, इनकी बात को सुनिएगा, जानिएगा, अपनी राय लगातार हमको। नौजवान है, क्या आप उस शहर में पसंद करना चाहेंगे रहना जो सारे हिंदुस्तानियों की है या जो सिर्फ आप जैसे लोगों के सोच की है? देखिए, जब हम कहते हैं मुंबई महाराष्ट्रियन लोगों की है, तो इसका मतलब क्या है? हम ज्योग्राफिकली नहीं कह रहे कि ये जो मुंबई है ये महाराष्ट्रियन लोगों की है। हम कह रहे हैं कि मुंबई में जो अपॉर्चुनिटीज है उस पे पहला हक वहां के एथनिक पॉपुलेशन का है। इसमें क्या गलत है? आज मुंबई की स्थिति देखिए, वहां पे दिन ब दिन ढेरों लोग आते रहते हैं। वहां पे फैसिलिटीज क्या है? आज मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 90 लाख लोगों को पानी सप्लाई करने का कैपेसिटी है। मुंबई में आज वह 1,50,00,000 लोगों को वाटर सप्लाई कर रहे हैं। रोज लोग आते हैं, रोज नई झुग्गी झोपड़ियां बनती है, रास्ते पे बनती है। तकलीफ किसको होती है? लोकल लोगों को होती है। ये मुद्दा समझिए। आज तक मीडिया ने क्या किया है? मुंबई मराठी लोगों की है, मुंबई महाराष्ट्रियंस की है, इसको मुद्दा बनाया है। ये डिफिकल्टीज जो है इसको किसी ने देखा ही नहीं है। अगर आप कल को दिल्ली शिफ्ट हो जाए तो यहां पर भी पीने के पानी की प्रॉब्लम है, जनसंख्या यहां पर भी बढ़ रही है, तो आपको तो कम पानी पीने को मिलना चाहिए, क्योंकि आप मुंबई से आए। दिल्ली वाले आपको क्यों दे पानी? मैं सहमत नहीं हूं आपके मत से। मैं आपको क्यों दूं मैं यहाँ पर दिल्ली में पीने के लिए पानी, अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं? यदि मैं पानी की बात ही कर नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं बाहर से जब कोई आता है वहां एस्टैब्लिश होने के लिए, वहां रहने के लिए, तो गवर्नमेंट ने पहले करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। आज जब हजारों करोड़ों लोग मुंबई आ रहे हैं, तब द सेंटर शुड इन्वेस्ट इन मुंबई। ये सब किए बगैर अगर आप चाहते हो कि मुंबई में लोग आते रहे, आबादी बढ़ती रहे, और मैं इस बहस को आगे ले, एक छोटा सवाल पूछूंगा। बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं और बड़ी सफल उनकी कहानियां हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, जो हिंदुस्तान से बाहर जाकर सफलता हासिल करते हैं अलग अलग व्यवसाय में, अलग अलग काम में, तो उनको तो उन मुल्क के लोगों को वहां से बाहर फेंक देना चाहिए। वहां पे है ना, वीजा नाम की चीज है कि नहीं? वह मुल्क सोचता है वीजा देने के पहले क्या मैं अकोमोडेट कर सकता हूं? अच्छा। क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज उतने हैं लोगों को देने के बाद बाहर के लोगों को देने के लिए? ये सोच के वीजा दिया जाता है। तो आप ये बात समझिए कि मुंबई के लिए वीजा तो नहीं चाहते ना आप? आगे मुंबई जाने के लिए वीजा मिल, हमने तो वो कहा है कि आप जैसे शंघाई, जैसे चाइना में पॉलिसी है, जैसे चाइना में पॉलिसी है, वैसी पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करिए। मैं आऊंगा। ये Tuba.com